आप लोगों ने रामायण में पढ़ा होगा कि जिस समय गरुड़ जी ने कागभुशुंडी जी से प्रश्न किए तो जितने भी प्रश्न बन सकते थे विद्वानों के मस्तिष्क में, उसमें से प्रमुख छांटे 7 प्रश्न। और 7 प्रश्नों में भी सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि प्रथम ही कहहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। महाराज सबसे पहले हमें ये बताइए कि सबसे दुर्लभ देह कौन सा है, क्योंकि यदि देह का दुर्लभत्व पता चल जाए, शरीर की इंपॉर्टेंस मालूम पड़ जाए, तो फिर मनुष्य लापरवाही न करे। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई अंगूठी पड़ी हुई मिली, आपने वो अंगूठी किसी सुनार को दिखाई और पूछा, भैया ये अंगूठी में नग कितनी कीमत का होगा। वो सुनार कोई विशेष जानकार नहीं था, उसने कहा भाई ऐसे ही 10,000 का होगा। अब चूंकि आप करोड़पति हैं, आपने विशेष परवाह नहीं की, अंगूठी को ऐसे ही कहीं रख दिया। एक दिन एक जहुरी आया, आपने वही अंगूठी उस जहुरी को दिखाई और पूछा, भैया इस अंगूठी में जो नग है वो कितनी कीमत का होगा। उसने कहा ये तो भैया बहुत अच्छी क्वालिटी का बहुत बड़ा हीरा है, कम से कम तो 50 लाख का होगा। 50 लाख? अब देखिए आप उस अंगूठी को कितनी हिफाजत से रखते हैं, जबकि अंगूठी भी वही, आपकी दृष्टि भी वही, लेकिन आपने उस अंगूठी का मूल्य समझ लिया। इसी प्रकार से यदि हम लोग ये समझ लें कि हमें जो ये मनुष्य शरीर मिला है, इसका मूल्य क्या है, इसकी महत्ता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम लापरवाही न करें, जैसा कि आज तक करते आ रहे हैं। अनंत जन्म बीत गए, हमें अनंत बार संत मिले, उन्होंने हमें समझाया कि ये मनुष्य शरीर भगवान के भजन के लिए ही मिला है। हमने सुना, लेकिन ठीक ठीक माना नहीं, इसलिए लापरवाही की, इधर से सुना उधर से निकाल दिया। तो जब गरुड़ जी ने प्रश्न किया कागभुशुंडी जी से कि सबसे दुर्लभ देह कौन सा है, तो कागभुशुंडी जी ने उत्तर दिया, नर तनु सम नहीं कवनि उदेहि, जीव चराचर याचत जेहि। मनुष्य शरीर के समान और कोई शरीर नहीं, और चराचर जीव इस मनुष्य शरीर को चाहते हैं। ध्यान दीजिए, चराचर जड़ चेतन जितने भी जीव हैं, सब इस मनुष्य शरीर को चाहते हैं। उसमें स्वर्ग के देवता भी आ गए, जिनकी हम उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, वो स्वर्ग के देवता भी इस मनुष्य शरीर को चाहते हैं। दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थ्यते त्रिदशैरपि। ये मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ है कि प्रार्थ्यते त्रिदशैरपि। त्रिदशैरपि माने देवता भी प्रार्थ्यते, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि महाराज हमें ये मनुष्य शरीर दे दो। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर लिखा कि मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभम समधिगम्य सुरैरपि वाञ्छितम् विषयलं पटतामपहाय वै
भजत रे मनुजा कमलापतिम। मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभम। ये मनुष्य शरीर संसार में अत्यंत दुर्लभ है। समधिगम्य सुरैरपि वांछितम। सुरैरपि वांछितम, देवताओं से भी वांछित इस शरीर को प्राप्त करके भजत रे मनुजाह कमलापतिम। ऐ मनुष्य, भगवान का भजन कर और देवताओं से भी वांछित इस शरीर को प्राप्त करके अगर तुम भगवान का भजन नहीं करोगे तो तुम्हारी गति क्या होगी? इसका उत्तर भी आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ही दे दिया कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अगर ऐसे शरीर को प्राप्त करके भी तुम भजन नहीं करोगे तो तुम्हारी यही गति होगी कि मां के पेट में उल्टे टंगो, फिर पैदा हो, फिर मरो, फिर मां के पेट में उल्टे टंगो, फिर पैदा हो, फिर मरो। आपको पता है स्वर्ग में बैठे हुए देवता वहां क्या करते हैं? एक संत ने बताया, गायन्ति देवाः किल गीत कानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। स्वर्ग में बैठे हुए देवता उन मनुष्यों के भाग्य की सराहना करते हैं जिनको भारतवर्ष में मनुष्य रूप में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।